नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेट पॉसिबल के द करंट अफेयर शो में। आज के इस शो में हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे डिस्कशन के पॉइंट होंगे, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। इसके बाद डिस्कशन होगा ब्रिटेन कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे मणिपुर का नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन बना देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। इसके बाद डिस्कशन होगा सीएससी की रिपोर्ट में अधिकांश शहद ब्रांडों में चीनी सिरप की मिलावट पाई गई। इसके बाद डिस्कशन होगा एडीबी ने पश्चिम बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए $50 मिलियन का ऋण दिया। इसके बाद डिस्कशन होगा भारत सूरीनाम 7वीं संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित हुई। इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की। इसके बाद कल हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी जो कि एमडीएच के मालिक थे, उनका निधन हुआ। हम उनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे और अंत में हम डिस्कस करेंगे रोज़ की तरह वन लाइनर्स। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की पहली खबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस ये कब मनाया गया? 3 दिसंबर को, कल ये मनाया गया, या हर वर्ष 3 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस बार की हमारी क्या थीम थी? इस बार की हमारी थीम थी बेहतर निर्माण वापस विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी, सुलभ और सतत पोस्ट कोविड दुनिया की ओर। कोविड के दौरान लोगों को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इनमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल थे। इस दौरान उनके जिन अधिकारों में कमी आई है, जो अधिकार उन्हें नहीं मिल पाए हैं, कोविड ख़त्म होने के बाद उन्हें वह अधिकार वापस दिए जाए, उनके लिए बेहतर दुनिया का निर्माण किया जाए, यह इस वर्ष की थीम थी। तो हमें कुछ और फैक्ट जान लेने हैं इस बारे में, विकलांग व्यक्तियों के बारे में, कि 80% विकलांग व्यक्ति दुनिया के तकरीबन 1 अरब लोगों में से कहाँ रहते हैं? विकासशील देशों में रहते हैं। और भारत एक विकासशील देश है, आपको पता होना चाहिए। लगभग 46% वृद्ध लोग, वृद्ध की यहाँ पे क्या परिभाषा दी गई है? 60 वर्ष उससे अधिक आयु के लोग विकलांग हैं। हर 5 में से एक महिला अपने जीवन में विकलांगता का सामना करने की संभावना रहती है। अर्थात 5 में से एक महिला, इस बात की पूरी संभावना है कि वह अपने जीवन में कभी न कभी विकलांगता का सामना करेगी। तो हमें ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर है हमारी, ब्रिटेन कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। हाल ही में ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन फाइज़र बायोएनटेक को कोरोना वायरस के लिए मंजूरी दी है, और ऐसा मंजूरी देने वाला वो पहला देश बन गया है। मंजूरी किसने दी है? वहाँ की जो नियामक एजेंसी है MHRA, उसने सिफारिश की है इस चीज़ की, और इसके बाद वहाँ की सरकार ने मंजूरी दे दी। अब इन्होंने किस वैक्सीन को इन्होंने मंजूरी दी है? इन्होंने वैक्सीन को मंजूरी दी है फाइज़र बायोएनटेक, ठीक है। तो हमें नाम याद रखना है कि फाइज़र बायोएनटेक की वैक्सीन को इन्होंने मंजूरी दी थी। यह कितने प्रतिशत प्रभावी है? 95% प्रभावी है। अर्थात अन्य वैक्सीन के मुकाबले इसका रेशियो अच्छा है। हम बगल में एक चित्र देख रहे हैं, इसमें आप देखिए अलग अलग वैक्सीन की कंपनियों के नाम दिए हैं और उनकी इफ़िशियंसी दी है कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की दी हुई है वैक्सीन, जो कितनी प्रभावी है? 62 से 90% तक प्रभावी है। इसके बाद मॉडर्ना की वैक्सीन दी हुई है, यह तकरीबन 95% प्रभावी है। इसके बाद फाइज़र बायोएनटेक की दी है, यह भी 95% प्रभावी है। इसके बाद रूस की स्पुतनिक 5, यह वैक्सीन तकरीबन 92% प्रभावी है। तो हमें इन वैक्सीन के नाम याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अलग अलग वैक्सीन के बारे में आपसे पूछ दे कि रूस ने किस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया, तो हमें याद रखना है स्पुतनिक 5 का किया है। इसी प्रकार से अलग अलग वैक्सीन के नाम पेपर में पूछ सकता है, तो हमें इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर का नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन बना देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। तो कहाँ का है ये? मणिपुर का है। क्या नाम है इसका? नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन। तो हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं। किस राज्य में है? मणिपुर में है, और नाम क्या है इसका? नोंगपोक सेमकई, ठीक है। इसको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि उसने समुदाय के प्रति उनकी व्यावसायिकता, कड़ी मेहनत, समर्पण, प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। किसने दिया है? गृह मंत्रालय ने घोषित किया है ये, ठीक है। तो और इसके पहले 2019 में मणिपुर की राजधानी इम्फाल के सिटी पुलिस स्टेशन को दिया गया था, और 2018 में भी मणिपुर के ही नाम बोल पुलिस स्टेशन को ये पुरस्कार दिया गया था। अब थोड़ा मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। जब मणिपुर का नाम यहाँ पे आया है तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी इम्फाल है। ये पूर्वोत्तर का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसका राज्य फूल क्या है? सिरुई लिली। सिरुई लिली क्या है? वहाँ का राज्य फूल है। वर्तमान में वहाँ की राज्यपाल श्रीमती नजमा हेपतुल्ला जी हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी हैं। वहाँ का राज्य पशु क्या है? संगई। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
कि सांगाई कहाँ का राज्य पशु है, तो हमें याद रखना है सांगाई मणिपुर का राज्य पशु है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर क्या है कि सीएससी की रिपोर्ट में अधिकांश शहद ब्रांडों में चीनी सिरप की मिलावट पाई गई। तो यहाँ पे चीनी का मतलब शक्कर नहीं है, ये चीनी चाइना वाला शब्द है कि वहाँ चाइना से इंपोर्ट की जाने वाली मीठी सिरप को शहदों में मिलावट के तौर पे लगाया जाता था और उसे बेच दिया जाता था मार्केट में। तो ये सारे जितने बड़े ब्रांड है भारत में, चाहे वो डाबर हो, पतंजलि हो, इमामी हो, ये सभी ब्रांड इस टेस्ट में फेल हो गए। ये देखिए लिखा है 13 में से 10 ब्रांड जो हैं इस टेस्ट में फेल हो गए। ये टेस्ट किसने किया था? ये टेस्ट किया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि CSE की भारत की लैब में यह टेस्ट नहीं हो पाया, इतनी ज़्यादा मिलावट थी इन शहदों में। इसलिए CSE ने इन शहद के सैंपल्स को जर्मन लैब में भेजा। वहाँ पे परमाणु चुंबकीय अनुनाद NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस परीक्षण के द्वारा यह पता लगाया गया कि इन सभी शहद के ब्रांड्स में मिलावट है। ये देखिए कुछ आम खाद्य मिलावटें मैंने यहाँ पे बताई हुई है, आप इनको थोड़ा ध्यान में रखिए। अक्सर एग्जाम में पूछ दी जाती हैं कि किस पदार्थ में किस चीज़ की मिलावट की जाती है। तो देखिए दूध में किसकी मिलावट होती है? पानी, डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध, यूरिया की मिलावट की जाती है। इसी प्रकार से शहद में चीनी सिरप मतलब फिर बोल रहा हूँ मैं, शक्कर वाली नहीं है जो यहाँ पे चीनी सिरप लिख रहा हूँ, इसका तात्पर्य है चाइना से इंपोर्ट की जाने वाली सिरप जो कि चावल और अलग पदार्थों से बनाई जाती है। इसके अलावा ग्लूकोज की इसमें अडल्ट्रेशन की जाती है। दाल में क्या मिलाया जाता है? कृत्रिम रंग, खेसारी दाल, चाकुन बीज। इसका चावल में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? कंकड़ की, क्षतिग्रस्त अनाज की, सेला चावल में हल्दी और पॉलिश ये मिला दिया जाता है। इसी प्रकार सब्जियों में किस चीज़ की मिलावट होती है? सेब को चमकदार बनाए रखने के लिए उसके सरफेस को क्या करते हैं? उसमें मोम की कोटिंग कर देते हैं। हरी मिर्च जो हरी सब्जियों में क्या करते हैं? हरा रंग मिला देते हैं। हरी मटर में भी हरे रंग का अल्ट्रेशन करते हैं। तो ये हमें दिमाग में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, ADB ने पश्चिम बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए $50 मिलियन का ऋण दिया। तो किसने किसको दिया? ADB ने दिया पश्चिम बंगाल को। किस लिए दिया? जिससे कि वो अपने यहाँ के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किससे संबंधित? वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं से संबंधित, उनको डिजिटाइज कर सके। इसके लिए कितने का ऋण दिया? $50 मिलियन का ऋण दिया। तो आजकल ADB बहुत चर्चा में बना हुआ है। हमारी कल की भी करंट अफेयर में ADB आया था और आज फिर ADB चर्चा में है। तो हम ये जान लेते हैं ADB क्या है। ADB का पूरा नाम है एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। A फॉर एशियन, D फॉर डेवलपमेंट, B फॉर बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्य कार्यक्षेत्र एशिया है, क्योंकि इसका नाम ही एशियन विकास बैंक है, तो इसका मुख्य कार्यक्षेत्र एशिया है। लेकिन वर्तमान में इसके 68 देश हैं और यह कुछ में से कुछ देश ऐसे भी हैं जो एशिया के बाहर भी हैं। हाल ही में इसने अपना काफ़ी विस्तार किया है। यह बैंक जो है चीन के प्रभुत्व वाला बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मंडलायुंग, फिलीपींस। मंडलायुंग एक सब अर्ब है मनीला का, फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहाँ का सब अर्ब है मंडलायुंग। तो अगर एग्जाम में कई बार मंडलायुंग ना देके कि मनीला दे देता है, अगर वो मनीला दे रहा है तो आप मनीला टिक करेंगे, गलत नहीं है। इसके अलावा वहाँ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ADB के? तो मात्सुगु अस्कावा, ये जापान के हैं। मात्सुगु अस्कावा ये वर्तमान में वहाँ के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में वहाँ के उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लावासा, जो हमारे पूर्व उपचुनाव आयुक्त थे, वह वर्तमान में उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब अगली खबर तरफ बढ़ते हैं। भारत सूरीनाम की 7वीं संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। तो हमें क्या याद रखना है? 7वीं बैठक। तो अगर एग्जाम में आता है हाल ही में भारत और सूरीनाम की संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक आयोजित की गई, तो 7वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया? तो भारत की ओर से हमारे विदेश राज्य मंत्री ने पार्टिसिपेट किया और सूरीनाम के विदेश मामलों के मंत्री ने पार्टिसिपेट किया। तो हमारे वर्तमान में विदेश राज्य मंत्री कौन है? श्री V मुरलीधरन जी हमारे विदेश राज्य मंत्री जी हैं। तो अब यहाँ पे सूरीनाम का ना, भारत के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन अब सूरीनाम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सूरीनाम क्या है? सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके बॉर्डर कहाँ कहाँ टच करते हैं? तो अटलांटिक महासागर से फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील के साथ इसकी सीमाएं टच करती हैं। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है। इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है? तो पारामारिबो इसकी राजधानी है। हमें याद रखना है, कई बार पेपर में राजधानियाँ पूछता है। वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी, वो है सूरीनाम डॉलर। ठीक है। और वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जॉन सांथोकी वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। हमें ये फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कल हमने आपको बताया था कि हाल ही में WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है, तो आज उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो हाल ही में किसने जारी की है विश्व मलेरिया रिपोर्ट? तो हमें याद रखना है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली विशेषता इस रिपोर्ट की है भारत के बारे में कि भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने 2008 की तुलना में 2019 में 17.6% की गिरावट दिखाई है। अर्थात 2018 में जितने केस आए थे मलेरिया के, उससे 17.6% की गिरावट आई है 2019 के मामलों में। इसके अलावा अगला फैक्ट, सन 2000 से 2019 के बीच मलेरिया की रुग्णता में 83% और मलेरिया मृत्यु में 92% की गिरावट आई है। अर्थात 2000 में जितने केस आते थे उससे 2019 में 83% कम केस आए, और सन 2000 में जितनी मृत्यु होती थी उससे 92% कम मृत्यु कब हुई? वर्ष 2019 में। ये काफ़ी उत्साहजनक डेटा है। इसके अलावा 2018 की तुलना में 2019 में मलेरिया के मामलों और मृत्यु दर में कितनी कमी आई? मामलों में 21.27% और मृत्यु दर में 20% की कमी आई है। ठीक है। अब भारत के संदर्भ में एक बात ये देखने वाली है कि मलेरिया के जो 45% मामले हैं भारत में, और 63.64% मौतें हैं, वो कहाँ होती हैं? सिर्फ इन 4 से 5 राज्यों में होती हैं। कौन से राज्य हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश। कितने राज्य? इन 5 राज्यों में 45% मामले देखे जाते हैं और तकरीबन 64% मौतें दर्ज की जाती हैं। कुछ और फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2016 में एक फ्रेमवर्क बनाया था, NFME, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया इरेडिकेशन। NFME, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया इरेडिकेशन। ठीक है, तो हमें याद रखना है कब बनाया था? वर्ष 2016 में बनाया था। इसमें क्या लक्ष्य था कि सरकार 5 साल 2017 से 22 के बीच में मलेरिया को रोकने के लिए वृहद स्तर पे कदम उठाएगी और कोशिश करेगी कि 2027 तक मलेरिया मुक्त हो जाए भारत, और पूर्ण रूप से 2030 तक इसका इरेडिकेशन हो जाए, मतलब भारत से अंतिम केस 2030 तक खत्म हो जाए। तो हर वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है हमारे देश में? हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। हमें याद रखना है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया के बारे में कुछ और बातें, यह एक संक्रमित मादा एनेफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। किसके काटने से फैलता है? मादा एनेफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। हमें याद रखना है मादा। ठीक है। इसके अलावा ये मच्छर क्या करता है? यह संक्रमित मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी को मनुष्य के शरीर में इंसर्ट कर देता है, और वह प्लाज्मोडियम परजीवी क्या करता है? शरीर में मलेरिया के वाहक के रूप में कार्य करता है। मलेरिया रोधी दवा अभी हाल ही में कोविड के लिए काफ़ी चर्चा में रही, वो कौन सी दवा थी? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, HCQ। अभी काफ़ी चर्चा में रही है दवाई, तो हमें दवाई का नाम याद रखना है कि HCQ किसकी दवाई है? हाइड्रोक्लोरोक्विन। तो ये दवाई है मलेरिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हुआ। अभी हाल ही में कल सुबह 5 बजे इनका निधन हो गया। तो ये किसके मालिक थे? ये MDH मसाला कंपनी है, इसके मालिक थे। ठीक है। मृत्यु 97 साल की एज में हुई। उनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है। इन्हें स्पाइस किंग के नाम से भी जाना जाता था, और 2019 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार। और जो MDH कंपनी है, इसकी स्थापना किसने की थी? इनके पिता महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने की थी। ठीक है। तो MDH का पूरा नाम क्या है? महाशया दी हट्टी। M फॉर महाशया, D फॉर डी, और H फॉर हट्टी। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर ऑफ द डे। तो सबसे पहला हमारा वन लाइनर क्या है कि सिंगापुर में प्रयोगशाला निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी दे दी है, और ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया है। किस चीज़ के लिए? प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। हमें याद रखना है इस चीज़ को। हमारा अगला फैक्ट क्या है कि चीन का चांग 5 मिशन चंद्रमा की भूमि पर उतरा। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है? चांग 5 ये कहाँ का मिशन है? चीन का। और कहाँ के लिए? चंद्रमा के लिए। ठीक है। चीन चांग 5 चंद्रमा, चा 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 याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को मनाया गया। तो हमें दिमाग में रखना है कि 2 दिसंबर को दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अभी मैंने कल के लिए भी एक बताया था कि कल कौन सा दिवस मनाया गया था। 2 दिसंबर को मैंने कल करंट अफेयर में बताया था, आप मेंशन करेंगे नीचे करंट अफेयर के कमेंट बॉक्स में कल वाले। अब देखते हैं मिजोरम सरकार ने HIV एड्स से लड़ने के लिए विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक अभियान चालू किया। उसका क्या नाम है? लव ब्रिगेड।
तो एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा हाल ही में एक लव ब्रिगेड अभियान चालू किया गया है, किसने चालू किया? तो हमें याद रखना है मिजोरम सरकार ने चालू किया। ठीक है। अब हाल ही में फॉर्चून इंडिया ने 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इसमें मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पे रही है, नंबर 1 कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो हमें याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है। इसके अलावा अगला फैक्ट क्या है कि भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली वनडे के इतिहास में सबसे तेज़ 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। ठीक है। तो कौन? विराट कोहली सबसे तेज़ 12,000 रन बनाने खिलाड़ी बने। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे करंट अफेयर अच्छे लगे हों तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही करंट अफेयर के लिए बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि भविष्य में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी। थैंक यू वेरी मच।